स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन आइन इफेक्ट। ये टॉपिक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक जफ़र इकबाल की बुक से प्रिपेयर करेंगे और उसमें आपको ये टॉपिक पेज नंबर 207 पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन आइन इफेक्ट है क्या। जैसा कि इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें कॉमन आइन इन्वॉल्व है, यानी ऐसा आइन जो कि आपके दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में पाया जा रहा होगा। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और उसके अंदर आप कोई और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें और दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर कोई एक आइन कॉमन है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप एडिशन कर रहे थे उसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसको आप यहाँ डेफिनेशन की हेल्प से देख सकते हैं। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आइन। यानी कॉमन आइन की मौजूदगी की वजह से जो आपका मेन इलेक्ट्रोलाइट था जिसके अंदर आपने कोई कॉमन आइन ऐड किया है उसकी आयोनाइजेशन कम हो जाती है। ये आपके पास फिनोमिना क्या कहलाता है? कॉमन आइन इफेक्ट कहलाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3COH एसिटिक एसिड मौजूद है। आपको पता है कि आयोनाइज होने पर एसीटेट आयन बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन आयन बनाएगा। अगर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं सोडियम एसीटेट आयोनाइज होने पर आपको देगा एसीटेट आयन और सोडियम आयन। अब यहाँ पर आपके पास एसीटेट आयन क्या है? कॉमन है। अब आपके पास चूंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है, आपके पास ओवरऑल एसीटेट आयंस क्या हो गए हैं? ज्यादा हो गए हैं। कब ज्यादा हुए? जब आपने इसके अंदर सोडियम एसीटेट ऐड किया, जिसकी वजह से क्या होगा? ली शॉर्टलिस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये अपने आप को इक्विलिब्रियम पे दोबारा शिफ्ट करने के लिए क्या करेगा? खुद को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन क्या होगा? बैक साइड पर जाएगा, ताकि जो ज्यादा एसीटेट हो गए हैं उसको क्या किया जाए? ओवरकम किया जाए। तो जब ये बैक साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एसिटिक एसिड इस फॉर्म में आ जाएगा, एसिटिक एसिड की फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कब हुआ? जब आपने इसके अंदर कॉमन आयन ऐड किया। तो ये हमारे पास कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। सिमिलरली अगर आपके पास NH4OH मौजूद है और अगर आप इसके अंदर NH4Cl ऐड कर दें, तो अब आपके पास कॉमन आयन क्या है? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। अगेन आपके पास क्या होगा? कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन बैक साइड पर जाएगा और आपके पास जो मेन इलेक्ट्रोलाइट था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आपके पास रहेगा। तो ये थी हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि कॉमन आयन इफेक्ट की प्रैक्टिकली कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हमारे पास कमर्शियली सोडियम क्लोराइड NaCl मौजूद है, उसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करके प्यूरिफाई किया जाता है। हम सब जानते हैं कि NaCl आयोनाइज होने पर सोडियम और क्लोराइड आयन देता है। और अगर आप इसके लिए लिखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो वो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अगर आप इसके अंदर HCl ऐड कर देते हैं, जब आप HCl ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कॉमन आइन कौन सा है? क्लोराइड आपके पास यहाँ पर कॉमन आइन है। जैसे ही आप ये ऐड करेंगे तो क्लोराइड आयन जब ज्यादा होंगे तो आपके पास इस वाली इक्वेशन का इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। जिसकी वजह से आपके पास ये रिएक्शन क्या करेगा? बैक साइड पे मूव करेगा, ताकि जो क्लोराइड ज्यादा हो रहे हैं उसकी कमी को क्या किया जा सके? बैलेंस किया जा सके। जो ज्यादा हो रहे हैं उसको क्या किया जा सके? बैलेंस किया जा सके। अब इसकी वजह से आपके पास क्या होगा? NaCl आपके पास अनडिसोसिएटेड या जो है विदाउट आयोनाइजेशन जो उसकी फॉर्म है उसमें आपको ऑब्टेन हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे? यहाँ से अलग करते जाएंगे और इस तरह से हमारे पास NaCl जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। तो यही आपको बताया गया है कि क्लोराइड आयन चूंकि यहाँ पर कॉमन है, इसलिए आपके पास क्या होता है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके पास NaCl जो है वो NaCl की फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जितना आपके पास सोडियम क्लोराइड बनता जाएगा उसको हम वहां से क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और हमारे पास प्योर फॉर्म में आ जाता है।
सेकंड हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आती है यूज़ ऑफ HCl इन ग्रुप 2 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। जब हम सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और अगर आप उनके ग्रुप रिएजेंट्स को देखें, तो आपके पास जो सेकंड वाला है उसके अंदर सेकेंड ग्रुप में जो आप ग्रुप रिएजेंट यूज करते हैं वो आप हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ HCl यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो HCl का यूज करना है अलोंग विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ये हमारे पास क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप के रेडिकल्स होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स, लेकिन एसिडिक मीडिया में। यानी आपको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ता है, आपको यहाँ पर HCl ऐड करना पड़ता है। जब आप HCl ऐड करते हैं तो HCl ऐड करने से आपके पास क्या होता है, आपके पास यहाँ पर प्रोटॉन्स क्या हो जाते हैं, ये आपके पास कॉमन आइन है। कॉमन आइन की वजह से क्या होगा कि आपके पास चूंकि एज पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए आपके पास रिएक्शन जो है वो बैक साइड पे मूव करेगा टू मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम। और आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो सल्फाइड जो है ये दोनों आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएंगे, जिससे आपके पास लिमिटेड अमाउंट रहेगी सल्फाइड आइंस की। अब आपके पास इससे क्या हो रहा है, आपके पास इससे हाइड्रोजन सल्फाइड की आयोनाइजेशन सप्रेस हो रही है। इसके क्या होगा कि जो थोड़े बहुत सल्फाइड्स रह जाएंगे वो आपके पास सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं, जो केटाइंस हैं, उनके साथ क्या करेंगे, उनके साथ मिलकर सल्फाइड्स बनाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है, बेसिकली हमारे पास जो ग्रुप फोर्थ है और ग्रुप सेकंड है, दोनों के जो मेंबर्स हैं वो सल्फाइड्स बनाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है सल्फाइड्स बनाने की। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स प्रेसिपिटेट आउट हो और हमारे पास ग्रुप फोर्थ के सल्फाइड्स जो है वो ऑब्टेन ना हो। अब हमारे पास लकीली जो ग्रुप फोर्थ के सल्फाइड्स हैं वो जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, और जो हमारे पास ग्रुप सेकंड के सल्फाइड्स हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, यानी वो प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनको एसिडिक मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपके पास क्या होता है, ये जो ग्रुप 2 के सल्फाइड्स हैं वो आपके पास क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, और फोर्थ के जो हैं वो आपके पास सोल्यूशन के अंदर ही मौजूद रहते हैं। उसके बाद आपके पास इसकी सेकंड एप्लीकेशन आ जाती है यूज ऑफ NH4Cl इन सॉल्ट एनालिसिस। जो ऊपर आपको एग्जांपल दी गई है उसको स्किप कर दीजिए, वो आपको नहीं करनी। यूज ऑफ NH4Cl इन सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस में अगर आप ग्रुप रिएजेंट्स को देखें तो सेकेंड ग्रुप के बाद जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें हम अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि हम हाइड्रोक्साइड आइंस की जो OH नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोक्सिल आइन की कंसंट्रेशन, उसको क्या कर सके, सप्रेस कर सकें। अब अगर आप बात करें थर्ड ग्रुप की, तो आपके पास थर्ड ग्रुप में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका ग्रुप रिएजेंट है, आपके पास NH4 पॉजिटिव और साथ में OH नेगेटिव बनता है। अगर आप इसमें अमोनियम क्लोराइड ऐड कर दें तो अब आपके पास कॉमन आयन क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन आपका कॉमन हो जाएगा। इस कॉमन आयन की वजह से आपके पास क्या होगा, रिएक्शन बैक साइड पे जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है वो क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। इसके सप्रेस होने की वजह से आपके पास हाइड्रोक्सिल आयंस भी क्या होंगे, कम बनेंगे। तो यही हमारा पर्पस था यहाँ पर NH4Cl ऐड करने का। अब आपके पास हाइड्रोक्साइड होते हैं वो थर्ड ग्रुप के वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और जो बाकी ग्रुप्स हैं जो इससे आगे फोर्थ फिफ्थ, उन सबके हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो चूंकि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, जिसकी वजह से ये हमारे पास यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई द हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप आर प्रेसिपिटेटेड इन थर्ड ग्रुप एंड दोज ऑफ सक्सीडिंग ग्रुप्स रिमेन इन सॉल्यूशन। Similarly, addition of ammonium chloride shows the same function in all the succeeding groups. बाकी ग्रुप्स में भी अमोनियम क्लोराइड के एडिशन का यही पर्पस है। फोर्थ हम देखते हैं यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन फोर्थ ग्रुप ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। जो आपके पास फोर्थ ग्रुप है उसमें आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड आप डालते हैं एज अ कॉमन आइन, और यहाँ पर आपके द फंक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज टू प्रोवाइड hydroxide ions which remove ammonia hydrogen ions and thus enhance the ionization of hydrogen sulfide। अब यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होने पर बना रहा है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस, और आपके पास जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो आपके पास क्या बना रहा है, हाइड्रोजन और साथ में सल्फाइड्स बना रहा है।
अब आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पर्पस ये है कि ये जो आपके पास यहाँ पर OH नेगेटिव बन रहे हैं, ये क्या करें, हाइड्रोजन सल्फाइड की एच के साथ कंबाइन होकर ये क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। जिससे क्या होता है, आपके पास यहाँ पर एच पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, डिफिशिएंसी, क्योंकि आपने जब बाहर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो आपने हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोवाइड कर दिए, ये आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ये आपके पास वाटर जो है वो बना रहे हैं। अब इससे क्या हुआ, इससे आपके पास रिएक्शन क्या करेगा, फॉरवर्ड साइड पे जाएगा और आपके पास ज्यादा से ज्यादा सल्फाइड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। जिससे क्या होगा, आपके पास प्रेसिपिटेशन के चांसेस क्या होंगे, सल्फाइड्स की फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट्स बने ग्रुप फोर्थ के, उसके चांसेस क्या होंगे, इनहेंस होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेसिक मीडिया प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारे पास ग्रुप फोर्थ के जो रेडिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो सकें। तो ये था हमारे पास कॉमन आइन इफेक्ट और उसकी एप्लीकेशंस, कि किस तरह से हम इसको सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने सॉल्ट NaCl को प्यूरिफाई करना है तो वहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके सिलेबस में कॉमन आइन इफेक्ट इंक्लूड है कि कॉमन आइन इफेक्ट होता क्या है, इसकी एग्जांपल्स कि कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो रहा है और इसकी एप्लीकेशंस जो है वो इंक्लूड हैं। होप सो कि आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।